नमस्कार, मैं अमर सिंह तिलावत, पूर्व पर्यटन मंत्री, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा। जो आदमी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का काम करके छोड़ देता है उसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह तिलावत आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मुझे यह बात बोलते हुए बड़ी विचार के साथ बोलना पड़ रहा है। अंग्रेजों ने बंजारा समाज और उनके साथी समाज के ऊपर उन्होंने 1871 में 1871 में क्रिमिनल एक्ट लगाया गया। उसे सिटी एक्ट कहा जाता है। सिटी एक्ट इम्पोज हुआ 1871 में। तब से बंजारा समाज को बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ा। 71 से पहले सन 1861 में, सन 1865 में फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया। ऐसे समय में बंजारों को गाय चराना, बैलों को बैलगाड़े के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करना प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी का कारण है कि बंजारा समाज बहुत ही बिगड़ा हुआ था। उन्हें बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे समय में सन 1851 ऐसी स्थिति में मंगल पांडे जैसे योद्धा भारत भूमि पर जन्म लिया और उनका करिश्मा बताया। और तब पहले से जल रहे थे बंजारे, अंग्रेजों के ऊपर मारम पीटी करने के लिए उत्साहित थे और वो मौका देख रहे थे कि कब रिवोल्ट आए। बंजारों ने बहुत सारे अंग्रेजों को ठिकाने लगा दिए थे। तो अंग्रेज इनके ऊपर परेशान थे कि बंजारा समाज को कैसे दबा दिया जाए। वही कारण था। तो मंगल पांडे को साथ देने से तो और उनकी अग्नि भड़क गई। अब किसी न किसी हाल से इस समाज को दबा देना चाहिए। सन 1965 में फॉरेस्ट एक्ट लाया गया और हमें उस फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमारी गाय, बकरी, भैंस, लदेनी वगैरह को चलने फिरने का मुसीबत हो गया, मुश्किल आ गई। तब उन्होंने ये विचार किया कि बंजारा समाज को कंट्रोल करना है तो ये आदिवासी समाज को, ये प्राचीन आदिवासी समाज, इस समाज को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत सारे अटकलें लगाई गई। अंत में 1871 में ये जाति को क्रिमिनल ट्राइबल घोषित कर दिया। अब रही जब भारत देश को स्वातंत्र्य मिला, भारत स्वतंत्र हो गया, जब वो जमाने के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने, तब उसने एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था अय्यंगार कमेटी। इंक्वायरी कमेटी गठित किया गया। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट के आधार पे सन 1952 यानी कि 1952 31 अगस्त को 1871वां एक्ट को रिपील कर दिया गया। उसको खत्म करके उसकी जगह पे सन 1952 का एक्ट लाया गया। जब एक गुनहगार जमाती घोषित हुआ बंजारा समाज, जब मुक्त हो गया तो वो अपनी धारा में आदिवासी घोषित हो गया। ऑटोमेटिक उसको आदिवासी घोषणा करना चाहिए, आदिवासी श्रेणी में उसके रखना चाहिए। उसकी जगह पे वो जमाने की जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने इसे विमुक्त जाति नोमाडिक ट्राइब बोल के डाल दिया, मतलब डिनोटिफाइड ट्राइब, DNT बना दिया गया। तो मानो ऐसा हुआ कि हम तवे पे जल रहे थे इतने दिन, तवे से उठा के हमको आग में ढकेल दिया गया। तवे से उठाए और चूल्हे में हमको डाल दिया। फिर बोलता है कि तुम्हारा नाम DNT बन गया है। ये कलंक हमें लगा दिया गया है। तो इस कलंक को मिटाना कांग्रेस पार्टी ने आज तक इसके बारे में सोचा नहीं और बंजारों को आदिवासी का श्रेणी दिया नहीं। सारे भारत के बंजारे यूं ही आज तक परेशान हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं, अब की जो सरकार केंद्र में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार
केंद्र में है, तो मैं सरकार से अनुरोध ही करता हूँ, जो काम, जो वेदना, जो तकलीफ, जो मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के ज़माने से हमारे को मुक्त नहीं करा सकी, लेकिन हमको कलंक हमारे सर के ऊपर बिठा दिया। हम झेल रहे हैं, हमारे बेटे झेल रहे हैं, हमारे पोते झेल रहे हैं। वो कलंक है विजयंती नामक कलंक हमारे ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप 370 धारा कश्मीर को मुक्त करके 370 धारा से कश्मीर वासियों को मुक्त कर दिया है आपने, उसी प्रकार से ये कलंक को, डीएनटी नामक कलंक को सारे भारत देश से एक ही बार हटा दी। चाहे वो आंध्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जब एक ही एक्ट से इन सब लोगों को आपने क्रिमिनल ट्राइबल घोषित किया था, तो मैं महानुभाव हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमको एक ही आर्डर में आप जो है ना इनको सबको आदिवासी बना। हम क्यों बोल रहे हैं? एक नेशन वन इलेक्शन का नारा आप ही ने दिया है। एक ही जाति एक ही भाषा को बोलती है सारे भारत देश में। जब हम एक ही भाषा, हमारी रोटी बेटी का व्यवहार है, हमारे रिश्तेदारी है, कहीं डीएनटी है, कहीं शेड्यूल ट्राइब में है, कहीं शेड्यूल कास्ट में है, तो हमको एक ही धारा में, जैसा कि विमुक्त जाति जो ना आपने बोला है, जब विमुक्त हो गए हैं तो हम लोगों को आप शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जगह दीजिए, ताकि हम सर्वत्र आपके आभारी रहेंगे। हम हमेशा जो है ना आपके किए हुए काम का सराहना करेंगे, और हम आशा करते हैं कि जो विजयंती का जो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है धब्बा, उसको मिटा दीजिए, और पूरे बंजारा समाज आपके साथ रहेंगे। बंजारा समाज का जो है ना उत्थान के लिए अच्छे काम होंगे, ये लोग पढ़ लिख कर ऊपर आएंगे, ऐसा मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ। जिस प्रकार से कश्मीर में आपने धारा 370 हटाया, उसी प्रकार से विजयंती को लगाया हुआ कलंक से हमें भी एक ही स्ट्रोक में से बाहर लेके आइए। आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, हम बड़े खुश हैं, सारा भारत देश खुश है, लेकिन किसी ने कोई स्टेट प्रपोज करने से आप ये काम नहीं किए, कोई एक स्टेट विरुद्ध करने से नहीं किए। वैसा ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो पिछड़े वर्ग में है, वो स्वर्ण लोगों में जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी आप 10% रिजर्वेशन दिए। किसी ने मांगा नहीं, लेकिन हम मांग रहे हैं कि हम अंग्रेज के कदमों के नीचे कुचल दिए गए हैं, हमारा व्यापार उजड़ गया है। हमने भारत देश की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ने वाले पहले आदमी हैं। इसीलिए हमारी सुनो, हमारे बंजारों की सुनो, और हम जो है ना इतने दिन से भुगतना भोग रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी दया करो। हम सब बंजारों को एक नेशन एक इलेक्शन के जैसा, एक बंजारा सब वर्ग के नीचे, एक बंजारा सब कैटेगरी के नीचे लाकर हमें मोक्ष दिलाइए। ये मोक्ष की कामना, मोक्ष की प्रार्थना हम आपसे कर। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा।